जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर बात होने वाली है जीडीपी के बारे में। ट्रंप ने क्या बोला था? ट्रंप ने बोला था इंडिया की जीडीपी डेड है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, किसी काम की नहीं है इंडिया की जीडीपी। और कंट्री कैसा है? डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी का मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से, श्रीलंका से भी गए गुजरे। ये क्या बोला था? ट्रंप ने बोला था। किसको बोला था? इंडिया को, रसिया को। क्या बोला था कि दो डेड इकोनॉमी आपस में रिश्ते बनाकर क्या कर लेंगी? आउटपुट भी डेड ही निकलेगा। डेड इकोनॉमी है तो इतना परेशान क्यों है? इतना परेशान क्यों है? उत्तरी देश की इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में बिजनेस कैसे कर रही हैं और इतना बड़ा बड़ा मुनाफा कैसे कमा रही है? नेस्ले से बोल कि बिजनेस करना बंद कर दे, कोका कोला, पेप्सिको से बोल कि बिजनेस करना बंद कर दे। बोल ना मेरे भाई। ट्रंप के दिमाग में जो चढ़ता है वो चढ़ता ही है, बस बोलने से मतलब है। और बोलने के कारण ही इसमें आने वाले टाइम में अमेरिका अलग थलग होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अभी क्या है कि सारा व्यापार, पूरा व्यापार, ज़्यादातर अभी तक की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर व्यापार किस चीज़ में होता था? डॉलर के अंदर अंदर ही होता है। अभी भी ज़्यादातर डॉलर के अंदर होता है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बढ़िया है। कितना भी डॉलर छाप लेते हैं, फिर उसको ग्लोबली देना। छाप लिया क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है डॉलर की, हर किसी को डॉलर की ज़रूरत है, ले जाइए। तो इनका देश तो ऊपर रहेगा ही। समझिए खेल को, ठीक है। तो डेड इकोनॉमी को बताने वाले आरबीआई की एक्सपेक्टेशन भी फेल हो गई। एक्सपेक्टेशन को के ऊपर निकल गया जो जीडीपी का डेटा था। किसी को अनुमान ही नहीं था। ज़्यादातर लोगों को क्या अनुमान था? 6.3 से लेकर ज़्यादा 7% तक, और 6.3 से लेकर 6.5% तक जीडीपी की Q1 के रिजल्ट्स, यानी कि अप्रैल मई जून के जो रिजल्ट्स हैं, 1-2 महीने लेट ही आते हैं, वो रिजल्ट्स इतने मजबूत नहीं आएंगे। ये मानना था बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनी, ग्लोबली बहुत सारी जो कंपनियां हैं रेटिंग देती हैं, उनका भी यही मानना था कि ज़्यादा 6.5% तक ही रेटिंग रहने वाली है। इससे ज़्यादा ऊपर यहाँ पर अगर देखें तो जीडीपी नहीं आएगा। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ देखकर 7.8%, यानी कि जो अनुमान लगाए थे उन सभी को बीट करती हुई यहाँ पर क्या बोला है, ये देखिए। बोट ट्रम्प डजेंट गेट अबाउट इंडियाज डेड इकोनॉमी। क्या जानता है वो? कुछ नहीं जानता है। देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आज के दिन ट्रंप महाराज सो नहीं पाएंगे। ट्रंप महाराज सो नहीं पाएंगे। वो कहेंगे ये क्या चीज़ देखने को मिल रही है। आप किसी भी देखिए, ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ हैं। चाइना की बात करें, जापान की बात करें, या फिर अमेरिका की बात करें, इन्होंने ऑलरेडी बहुत ग्रोथ प्राप्त कर ली है। अब यहाँ से बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ से बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम 2011-12 के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करते हैं, पिछले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है, तो हमारी ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है 7.8% के हिसाब से बढ़ी है क्वार्टरली। अगर देखें 4-5 क्वार्टर्स तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस क्वार्टर की बात करें तो 7.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सारी दुनिया परेशान है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रही है। और देखिए, इसका भी एक फॉर्मूला रहता है अपना अलग, ठीक है, जीडीपी का निकालने का। लेकिन इसमें अगर देखें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मूवमेंट तेज़ी से देखने को मिल जाए या फिर गिरावट बड़ी देखने को मिल जाए, तो उसमें बड़ा वेटेज देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक का। क्योंकि 40% तक, 30%, 30-40% तक वेटेज किसका रहता है? एचडीएफसी बैंक का रहता है। किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से निफ्टी 50 के अंदर भी अगर देखें, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये कुछ शेयर्स हैं, अगर इनके अंदर मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाए तो निफ्टी 50 ऊपर नीचे, काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है? मतलब ओवरऑल मिला के इंडिया के सामने चाइना की बात करें
या दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, उतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ट्रम्प क्या चाल कर रहा है कि 50% का टैरिफ लगा दो, तो कम से कम इनकी इकोनॉमी इतनी जो फास्ट गति से दौड़ रही है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन मैटर तो कुछ और ही है, क्योंकि ट्रम्प को यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर अभी नहीं रोका तो फिर गए काम से हम। क्योंकि ट्रम्प की बातों से माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ना तो ब्राज़ील बात करने के लिए तैयार है, ना चाइना बात करने के लिए तैयार है, ना इंडिया बात करने के लिए तैयार है, ना दूसरे कंट्रीज़ बात करने के लिए तैयार हैं। इवन कि जापान ने इतनी बड़ी डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोई दबाव में कोई डील करना नहीं चाहता है। इस तरह के एक्शन ले लेके अगर आप किसी तरह का कोई भी डील करवाते हैं तो फिर कोई तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखें पिछले कुछ समय में 446 कंपनियां अमेरिका की दिवालिया हुई हैं। अभी आप कहेंगे इतना बड़ा मार्केट ऊपर तक पहुंच गया, देखिए छोटी मोटी सारी कंपनी की बात चल रही है, ठीक है। तो अंदर की साइड से अगर इतना बिजनेस खोखला होता है तो फिर दिक्कत परेशानी होती है, आने वाले टाइम में कुछ पता चलता है। और अभी क्या हो रहा है, देखिए इंडिया से अगर कुछ सामान जाता था तो वहाँ के लोग पैसा कमाते थे, उसको बेचते थे, सामान को पैसा कमाया जाता था, सस्ते दाम पर मिलता था। ट्रम्प सोच रहा नहीं वहाँ पर फैक्ट्री खुल जाएगी। अरे फैक्ट्री खुल जाएगी, उनको पैसे दे पाएगा मेरे भाई, एम्प्लॉय को तो वहाँ के डॉलर में पेमेंट इतना बड़ा हो जाएगा, दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल, स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल। बस यही रह गया कि भाई अगर आप माल बेचना चाहते हो तो चुंगी दीजिए, टोल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो जाने से पहले पैसा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बस ट्रम्प के पास या फिर अमेरिका के पास अब इसके अलावा कोई लगता नहीं है कि कुछ है। भाई यही है कि भाई अगर आप देखिए क्लियर है सभी के लिए कि अगर बेचना चाहते हो तो पैसा देना पड़ेगा आपको, और ये पैसा और किसी को नहीं देना है, ये वहीं की सरकार, वहीं के लोगों को देना है। तो ट्रम्प के खिलाफ अभी धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर सीधा सीधा संदेश मिल गया ट्रम्प को, और रात को आज नींद नहीं आएगी। अगला शेयर है रेडिंगटन यानी कि बात करें तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा माल बेचा जाता है रेडिंगटन के द्वारा भी, और दूसरे ग्लोबली देखिए केवल अमेरिका से हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो रेडिंगटन का बिजनेस अमेरिका के अंदर भी होता है। इस कंपनी की अगर बात करें तो लैपटॉप से लेके डेस्कटॉप की, प्रिंटर, सारी चीज़ें, मोबाइल से लेके सारी चीज़ें बड़े बड़े वेंडर से खरीदती है और बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचा जाता है, ठीक है। ग्लोबली देखें तो काफ़ी बड़े बड़े मार्केट इस कंपनी के हैं, बड़े बड़े ग्लोबली मार्केट के अंदर कंपनी अपना माल बेचती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अभी टैरिफ लगा है तो उसकी वजह से दिक्कतें परेशानी चल रही है, तो जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई है। और गिरावट के बाद कोशिश कर रहा शेयर ऊपर जाने की। नीचे की साइड में देखें तो इस शेयर को 195 200 रुपये के आसपास काफ़ी कवर किया, ऊपर की साइड में 335 रुपये लगभग इस शेयर ने मारा। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर मिली। अभी भी देखेंगे आज का भाव भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 233 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ कितना मारा है, 241 रुपये 95 पैसे। अच्छी वॉलेटिलिटी इस शेयर के अंदर रहती है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और मार्केट कैप भी अगर देखें तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और धीरे धीरे शेयर बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, बीच बीच में तेज़ी बनती है, फिर गिरावट होती है, तो जो पीछे का जो भाव है उसको तोड़ता हुआ शेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं पोटेंशियल तो है, लेकिन जब शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखा देता है तो गिरावट भी उसके अंतर्गत हो जाती है। फिलहाल कंपनी के अंदर तो काफ़ी मजबूती है। अब आगे देखते हैं कि ट्रम्प अपने फैसले पर अड़ा रहता है या आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबली कंपनियां काम करने वालियों को थोड़ा सा दिक्कत इस समय देखने को मिल रही है। रेवेन्यू पर, नेट प्रॉफिट में मार्जिन के असर देखने को मिल सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, अगर ये कंटिन्यू 1-2 महीने तक रहता है। 1 महीने के अंदर भी रहता है तो बहुत सारी कंपनी पर इस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईज की शेयर के अंदर है। वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर देखने को मिलती रहती है, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेज़ी। अब आगे देखते हैं क्या सुस्त होता है या ऊपर की तरफ जाता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ताकि आप मार्केट से अपडेट रहें। धन्यवाद।